पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मॉडुलो सॉरी बिट मैनिपुलेशन क्या होता है। इस क्लास में हम डिस्कस करने जाते हैं कि मॉडुलो ऑपरेशन क्या है, इसके क्या-क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए समझते हैं मॉडुलो ऑपरेशन क्या होता है। मॉडुलो ऑपरेशन इज यूज्ड टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन वन नंबर इज डिवाइड टू अनदर। कहने का मतलब ये है कि जब किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो जो रिमाइंडर होता है वो मॉडुलो ऑपरेशन के बाद मिलता है। जैसे अगर एक नंबर हम 17 ले लें, सेकेंड नंबर अगर 5 है, तो अगर 5 को 17 से डिवाइड किया जाएगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो 2 होगा। और ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसे हम बोलते हैं मॉडुलो ऑपरेशन। ठीक। और जो मॉडुलो ऑपरेशन के बाद जो रिमाइंडर आ सकता है उसकी रेंज हम लोग जानते हैं कि जीरो से डिवीजर से कम आएगा, क्योंकि अगर डिवीजर हो जाएगा, अगर रिमाइंडर कभी डिवीजर हो ही नहीं सकता। तो आइए अब हम इसके प्रॉपर्टी के समझते हैं कि कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के फील्ड में ये किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखता है। मॉडुलो एडिशन क्या होता है? अगर दो नंबर को ऐड करके, जैसे अगर इधर 17 है 25, अगर दो नंबर को ऐड करके अगर मैं किसी नंबर से अगर मॉडुलस लेता हूँ, तो जो रिमाइंडर आएगा वही उनके अलग-अलग रिमाइंडर उस नंबर से लेने के बाद, समेशन करने के बाद जो होल नंबर आएगा उसका अगर मैं एम से रिमाइंडर लूंगा, सॉरी मॉडुलो ऑपरेशन लूंगा, तो रिमाइंडर सेम आएगा। जैसे आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि अगर दो नंबर ए प्लस बी मॉडुलस एम है, तो उसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ए मॉडुलस एम प्लस बी मॉडुलस एम का होल मॉडुलस एम। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये हेल्प करती है अवॉइड लार्ज नंबर। मान लीजिए अगर ए बहुत बड़ा नंबर है जो कि इंटीजर के रेंज में है, बी भी बहुत बड़ा नंबर इंटीजर के रेंज में है, तो जब हम समेशन करेंगे तो ए प्लस बी जो कि इंटीजर के रेंज से बाहर चली जाएगी, तो वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम अगर एम से पहले ही ए को डिवाइड कर दें, प्लस बी को फिर से अलग से डिवाइड कर दें, फिर उनके समेशन को एम से डिवाइड करें, अरे मॉडुलो ऑपरेशन लें, तो जो रिमाइंडर आएगा वो सेम रिमाइंडर दोनों को ऐड करके रिमाइंडर लेने पे भी आएगा, सॉरी मॉडुलस ऑपरेशन लेने पे आएगा, जो कि ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं फॉलो कर रही है। 17 और 25 जो कि 42 होता है, 42 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा, मतलब मॉडुलो ऑपरेशन लेंगे तो जीरो आएगा रिमाइंडर। और अगर उसी को इस वेरीफाई करना है अगर फॉर्मूले को, तो हम 17 को अलग से 7 के साथ मॉडुलो लें तो 3 आएगा, 25 को अलग से लें तो आप देख सकते हैं यहाँ 4 आएगा, फिर दोनों को अगर उनके मॉडुलो रिमाइंडर को ऐड करके फिर 7 से मॉडुलस लें तो जीरो आएगा। अब इस अ, बाहर वाले मॉडुलो एम का क्या मतलब है? बाहर वाले मॉडुलो एम का मतलब है कि अगर मान लीजिए हम अपने दोनों रिमाइंडर को जोड़ते हैं, अगर वो भी मेरा रेंज से बाहर जा रहा है, रेंज से बाहर कहना डिवीजर से बड़ा हो जाए, तो फिर से हमें जो रिमाइंडर मिलेगा उसके लिए हम मॉडुलो एम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि मॉडुलो सब्सट्रैक्शन क्या होता है, मॉडुलो सब्सट्रैक्शन किस प्रकार से इंपॉर्टेंस रखता है। मॉडुलो सब्सट्रैक्शन सेम समेशन की तरह होता है कि अगर a माइनस बी का मॉडुलस m से लेना है, मतलब किसी नंबर से दो नंबर को माइनस करके अगर मॉडुलस ले रहे हैं, तो हम उनका अलग मॉडुलस लेके माइनस करके प्लस m फिर मॉडुलस m करते हैं। प्रॉपर्टी देख सकते हैं, a माइनस बी मॉडुलस m इक्वल्स टू a मॉडुलस m माइनस ऑफ b मॉडुलस m प्लस m मॉडुलस m। अब ये प्लस m क्यों हुआ? वी एड टू m टू अवॉइड द निगेटिव रूल। हम निगेटिव रूल को अवॉइड करने के लिए कि अगर मेरा रिमाइंडर निगेटिव ना आए, इसके लिए हम प्लस एम को ऐड करते हैं। इसमें प्लस एम ऐड करने से मेरे रिमाइंडर की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। 10 - 15, 10 - 15 -5 मॉडुलस 6, -5 मॉडुलस 6 मतलब कि 1, क्योंकि -5 प्लस 6 करेंगे तो माइनस रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो प्लस अगर एम करेंगे तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर 1 आएगी। और इनको अगर 10 को अलग से m से मॉडुलो लिया जाए, -15 को अलग से 6 से मॉडुलो लिया जाए, फिर प्लस 6 किया जाए, तो उसके बाद अगर मॉडुलस लिया जाए तो भी 1 आएगी। तो आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार की स्टेप 1 में जो आएगा स्टेप 2 में भी वही
चीज आएगी दोनों से रिमाइंडर लेने पे, तो मॉडलो ऑपरेशन लेने पे जो रिमाइंडर आएगा, मतलब प्रॉपर्टी ये फॉलो कर रही है। अब प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए अगर मैं इसे एक पूरा टर्म मान लेता हूँ, इस पूरे को अगर इस पूरे को अगर एम मान लेता हूँ, सॉरी ए, अगर कोई नया टर्म मान लेता हूँ और इसको एक अलग टर्म, तो इस पे अगर मैं प्लस वाला ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, कि देखिए यहाँ बीच में प्लस है, अगर मैं प्लस वाला जो मैंने ऊपर यहाँ पढ़ा है, ये वाला प्रॉपर्टी फॉलो करें, तो आप देख सकते हैं कि ए मॉडुलस एम माइनस बी मॉडुलस एम का होल मॉडुलस एम, फिर प्लस एम मॉडुलस एम जीरो हो जाएगा, तो जो वैल्यू पे इफेक्ट है रिमाइंडर के, वो कोई मतलब वैल्यू बदलेगी नहीं। तो इसी तरीके से आइए अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है। आइए देखते हैं कि मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई करके अगर किसी नंबर से मॉडुलो लिया जाए, और अगर उनको अलग अलग मॉडुलो लेके फिर ओवरऑल मॉडुलो लिया जाए, जो कि फॉर्मूले में लिखा गया है कि ए क्रॉस बी का मॉडुलस एम इक्वल्स टू होता है ए मॉडुलस एम क्रॉस बी मॉडुलस एम का होल मॉडुलस एम। तो इसे आइए देखते हैं एग्जाम्पल तो वेरीफाई करते हैं कि अगर 14 इंटू 9 है, तो 126 मॉडुलस 5, जो कि 6, 120, 14 25 5, सॉरी 1 1 रिमाइंडर आएगा। अब अगर उनको 14 को मैं 5 से लूँ तो 4, और 9 को अगर 5 से लूँ तो 1, और उनको अगर उनके रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करूँ 4 और 9 को, सॉरी 4 एंड 4 को, तो 16 को अगर 5 से फिर मॉडुलस लूँ तो 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मॉडुलो ऑपरेटर है, मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ये किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखता है कि दिस इज यूजफुल फॉर द लार्ज नंबर कैलकुलेशन। अगर मान लीजिए कोई नंबर जो है कि बहुत बड़ा है, और एक एक और नंबर है जो कि लगभग इंटीजर की रेंज के बराबर है, तो अगर उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो जब हम कंप्यूटर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो इंटीजर की रेंज से बाहर चला जाएगा, तो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि अगर मैं किसी एक कोई एक नंबर दे दूं कि एम है, कि बोल दूं अगर कि मुझे इस एम से डिवाइड करने के बाद मेरे को आंसर चाहिए, मतलब मुझे आंसर चाहिए ए क्रॉस बी मॉडुलस एम, अगर करेंगे, तो अगर आप कोड लिखे हैं किसी नंबर के लिए, मान लीजिए अगर हमको फैक्टोरियल निकालना है किसी नंबर का, तो अगर 20 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो जो वैल्यू होती है बहुत बड़ी होती है, जो कि इंटीजर रेंज से बाहर चली जाएगी। तो 20, तो मैं अगर आपको दूं कि 20 को एम एम की वैल्यू कोई दे दूं, मान लीजिए 38 दे दिया, कि 38 से मॉडलो करके मेरे को मुझे आंसर चाहिए, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि ए फैक्टोरियल 20 का निकाल के 38 से मॉडल दे देंगे। लेकिन अगर ए क्रॉस बी करते हैं, मतलब फैक्टोरियल निकालने जाते हैं, तो उस केस में भी अगर आप 17 13 20 तक जाएंगे तो आपका फैक्टोरियल बहुत बड़ा रेंज में आ जाएगा। तो उसे भी कंप्यूट करने के लिए मैं हर स्टेप में मॉडुलस एम लेता जाऊंगा। तो यहाँ पे जो मॉडुलस एम है, ए क्रॉस बी मॉडुलस एम, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट लगता है कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के फील्ड में। आइए अब समझते हैं कि मॉडुलर डिवीजन क्या होता है। मॉडुलर डिवीजन थोड़ा सा अलग होता है कि मॉडुलर डिवीजन इज नॉट अ सिंपल लाइक अदर ऑपरेशन, जैसे ए मॉडुलस एम, ए ए बाई बी मॉडुलस एम इक्वल टू ए मॉडुलस एम बाई बी मॉडुलस एम, ये नहीं होता। इसमें ए बाई एम मॉडुलस अगर एम के साथ दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक नया आता है जो फॉर्मूला, जो कि ए क्रॉस बी इनवर्स मॉडुलस एम। बी इनवर्स आप देख सकते हैं इज द मॉडुलो इनवर्स ऑफ बी मॉडुलो एम, मतलब ये होता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो इनवर्स कहा जाता है एम, बी इनवर्स इसे करते हैं। और ये हमें तभी एग्जिस्ट करेगा जब जीसीडी ऑफ बी कामा एम इक्वल्स टू एम 1 होगा, मतलब कि जो ये होंगे बी और एम, उनका अगर जो मैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकालना चाहूंगा, तो अगर 1 है तभी इस केस में ही ये एग्जिस्ट करेगा, बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो बी इनवर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए फाइंड 10/3 मॉडुलस 7 दिया है, तो अगर 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 10/3 मतलब कि 3, और 3 मॉडुलस 7 मीन्स की 3। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं
कि मॉडुलो डिवीजन का एग्जांपल क्या है। फाइंड द 10/3 मॉडुलस 7। मतलब 10 को 3 से डिवाइड करने के बाद 7 से मॉडुलो लेने पे मेरा जो रिमाइंडर आएगा क्या आएगा। अगर मैं डायरेक्ट देखता हूँ तो 10 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो 3.333 समथिंग जाएगा, जो कि एक फिक्स नंबर नहीं है। तो उसका अगर 7 से मॉडुलस निकालना है तो उसके लिए हमें मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलस इनवर्स का फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मेरा ये कहता है कि A/B मॉडुलस M अगर निकालना है तो A क्रॉस B इनवर्स मॉडुलस M होना चाहिए, और B और M जो है उनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होता है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरा B है देख सकते हैं आप, 3 है, और M है 7। 3 और 7 का जो अगर मैं GCD लूंगा तो उनमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो होगा 1। तो पहला स्टेप होगा फाइंड द इनवर्स ऑफ 3 मॉडुलो 7। तो 3 मॉडुलो 7 का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है, तो मैं देख सकते हैं हम लोग 3 इंटू, सॉरी, अगर बी इंटू, अगर कोई नंबर बी है, बी इंटू बी इनवर्स, अगर बी इंटू बी का अगर मैं इनवर्स लेता हूँ, अगर वो 1 आ जाता है, 1 के बराबर आ जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि बी जो है, सॉरी, बी इनवर्स है, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी का आएगा, या फिर बी इनवर्स जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी के का होता है, क्योंकि बी का बी से इनवर्स, बी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से 1 आ जा रहा है, जिसका मतलब बी इनवर्स बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आएगा। तो इसी प्रकार अगर मैं बी इंटू बी इनवर्स का मॉडुलस एम ले लूं और वो एन आ जाए, सॉरी 1 आ जाए, तो उस केस में इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो इनवर्स। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा कि देख सकते हैं, मैं हिट एंड ट्रायल, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल नहीं, मतलब एक फॉर लूप अगर आप चला देंगे कि एक अगर सेट फॉर लूप चला दीजिए 0 से लेके, और जिससे मॉडुलस एम से एक कम तक, क्योंकि अधिक से अधिक जो जा सकता है मेरा एम जो जा सकता है वो उससे कम ही तक में सेटिस्फाई कर जाएगा इस इक्वेशन, क्योंकि बी इंटू बी इनवर्स मॉडुलस एम इक्वल टू 1 हो जाए। तो इस केस में अगर मैं मान लीजिए रखता हूँ 3 मेरा बी था, 3 का 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर देखते हैं तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे 3 आएगा, फिर मॉड 7 से लेंगे तो 3 इंटू 1 मॉड 7 3 आएगा, फिर लेंगे 3 इंटू 2 मतलब 6 का मॉड 7 से लेंगे, फिर 3 इंटू 3 9, फिर 9 मॉड 7, फिर 2, फिर 3 इंटू 4, ऐसे करते करते 5 का जब लेंगे तो इक्वेशन में सेटिस्फाई कर जाएगा। 3 इंटू 5 15, मॉड लेंगे 7 के साथ तो 1 आ जाएगा, और जो कि मेरा यही प्रॉपर्टी कहती है कि मॉडलो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यही होता है कि बी इंटू बी का इनवर्स मॉड ऑफ एम के साथ लें। बी इंटू बी का इनवर्स मॉड ऑफ अगर एम ले लें, एम के साथ अगर मैं मॉडुलस लेता हूँ और अगर 1 आ जाता है तो वो मेरा मॉडुलस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी का आएगा, बी इनवर्स बी का। तो देख सकते हैं 5 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं कि A/B मॉडुलस 3 इक्वल टू A इंटू बी इनवर्स मॉडुलस एम, तो बी इनवर्स मुझे फाइंड आउट हो गया कि बी इनवर्स जो है मेरा, बी इनवर्स निकल के आया मेरा, कहाँ गया, सॉरी, बी इनवर्स निकल के आ गया 5। देख सकते हैं आप, इनवर्स 5 निकल के आ गया। अब मैं 10 10 क्रॉस बी इनवर्स 5 था, 5 को पुट किया, मॉड ऑफ 7 लिया तो 1 आ गया। तो मतलब अगर मुझे किसी A/B मॉडुलस एम निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है A/B मॉडुलस एम, जो होता है A इंटू बी इनवर्स मॉडुलस एम। और ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब बी कमा एम, मतलब जीसीडी ऑफ बी का एम के साथ अगर जीसीडी लेते हैं, अगर वो 1 आता है तभी केस में सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते आप मॉडुलो इंडिविजन के लिए। चलिए किसी और फॉर्मूले का यूज होता है जो कि हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये प्रोग्रामिंग में किस प्रकार इफेक्ट करता है। तो प्रोग्रामिंग में हम अपने मॉडुलो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन को कैसे यूज करेंगे, मॉडुलो एडिशन को कैसे यूज करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये समझते हैं कि प्रोग्रामिंग में कैसे हम यूज करेंगे मल्टीप्लिकेटिव या फिर मॉडुलो एडिशन मॉडुलो को
सब्ट्रैक्शन मॉडुलो को, तो मल्टीप्लिकेटिव का एग्जांपल लेके हम समझते हैं। लेट सपोज मैंने किसी नंबर का फैक्टोरियल अगर कैलकुलेट करना है, तो एक नंबर मैं इनपुट में ले लेता हूँ, और मैं फैक्टोरियल कैलकुलेट करूंगा जिसे मैं लॉन्ग, जो कि लॉन्ग लॉन्ग के रेंज में स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैं लॉन्ग लॉन्ग के रेंज के लिए एक वेरिएबल बना लिया फैक्ट इक्वल्स टू 1 नाम का, एंड कैलकुलेट कर लेता हूँ फैक्टोरियल। इक्वल्स टू व्हाट, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव आई। तो अब अगर हम इसको देखते हैं कि मेरा फैक्टोरियल क्या आता है, तो आइए देखते हैं कि कैसे वर्क करेगा। लेट सपोज मैं नंबर लेता हूँ इनपुट में 5 लिया, 5 लिया, तो आउटपुट 120। ये तो रेंज में स्टोर हो रहा है, ठीक है। मैं अगर 19 लिया, अगर मान लीजिए मैं 19 लेता हूँ, सॉरी फिर से मैं रन कराता हूँ इसे। 9 देखिए, जो कि इतनी बड़ी अगर नंबर आ रहा है 9 को लेने के बाद, जो कि ये लॉन्ग लॉन्ग के रेंज में आ जाता है। तो मैं अब अगर 20 लेता हूँ, अगर मैं 20 लेके देखता हूँ, 20 भी कंप्यूट हो जा रहा है। मैं 30 देखता हूँ, पर 30 के लिए क्या रन नहीं कर रहा है। 30 के लिए अगर मैं लेता हूँ, 30 के लिए आप देख सकते हैं कि निगेटिव नंबर दे रहा है, जो कि लॉन्ग लॉन्ग के रेंज से बाहर निकल चुका है मेरा फैक्टोरियल। कि लॉन्ग लॉन्ग की जो रेंज होती है 10 टू पावर 18, अप्रॉक्स 15 16 होती है। तो आप देख सकते हैं इस बार जो मेरा 3 का जो 30 का फैक्टोरियल है, वो बहुत ही बड़ा नंबर है एक। तो वो लॉन्ग के रेंज से बाहर निकल चुका है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि अगर आपको देता हूँ कि इसका आंसर जो है, मुझे एक इंट एम इक्वल्स टू 47, 47 के साथ मेरा, मुझे अगर आंसर जो है मॉडलो 47 के साथ लिख लिख के देना है, मतलब रिटर्न करना है, तो मैं क्या करूँगा, फैक्टोरियल जो है फैक्ट मॉडलो, फैक्ट मॉडलो 47 करके रिटर्न कर दूंगा। लेकिन इस केस में भी, जो अगर लार्ज नंबर है, मान लीजिए अगर मेरे को बोल दिया गया कि आप 38 का कंप्यूट कीजिए, तो 38 में अगर कंप्यूट करने जाएंगे तो 30 का कंप्यूट करना ही पड़ेगा। जब मेमोरी में 30 का कंप्यूट नहीं हो पाएगा, देखेंगे कि 30 जो है रेंज से बाहर चले जा रहे हैं, तो आप 40 मान लीजिए जो भी दिया गया हो, तो उसका 30 से बड़े नंबर का जो भी दिया गया हो उसे कैसे कंप्यूट करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के फार्मूले का यूज करते, सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव मॉडलों का यूज करते हुए इसे अगर मैं इसे मॉडुलस एम बना देता हूँ, तो जो मेरा आंसर आएगा वो ओवरऑल मॉडुलस, जैसे 40 से मान लीजिए 30 से कोई बड़ा नंबर 35 का दिया गया है, फैक्टोरियल निकालना है, 35 का कंप्यूट करने के बाद जो मॉडुलस आएगा, और ऐसे लेंगे तो 30 का भी कंप्यूट करना पड़ेगा, 30 का कंप्यूट क्योंकि रेंज से बाहर चली जाएगी, तो मैं हर बार जब भी मल्टीप्लाई करूंगा,
तो ही m से मैं मॉडुलस ले लूंगा। अब m 47 है तो 47 से बड़ी कोई भी नंबर यहाँ पे फैक्ट हर बार नहीं आ सकती। 47, क्योंकि 47 से कम तक ही रिमाइंडर आ सकता है। तो आप देख सकते हैं, अगर जैसे मान लीजिए मुझे 30 का कंप्यूट करना है, तो 30 के लिए पहली बार जो चलेगा 1 × 2 मॉडुलस ऑफ 47। अगर इस मॉडुलस को मैं अपने फॉर्मूले a × b मॉडुलस m से खोलूं, तो a मॉडुलस m प्लस b मॉडुलस m, सॉरी, a मॉडुलस m क्रॉस b मॉडुलस m क्रॉस सी मॉडुलस m, जब फैक्ट की वैल्यू और बढ़ती जाएगी उस हिसाब से उस हिसाब से अगर उसको ओपन करूं फिर मॉडुलस दूं, तो उसका जो आंसर आएगा और जो इस फैक्ट का जो आंसर आएगा, फैक्ट इंटू आई मॉडुलस m, ओवरऑल सेम आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस बार हम टोरियल मतलब किसी भी लॉन्ग नंबर के रेंज के लिए अपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव मॉडलों का यूज कर सकते हैं। तो धन्यवाद, अगले लेक्चर में देखते हैं हम लोग स्टैक एंड क्यू के बारे में समझेंगे।